वेलकम बैक स्टूडेंट्स। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो बीएड सेकेंड ईयर का है, हम उस पर यूनिट 4 कवर कर रहे हैं, जो पर्टिकुलरली डाटा एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड है। इसमें 3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं कि डाटा क्या है, डाटा का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, डाटा का सोर्सेस कौन कौन से हैं, और आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की। जिन लोगों को इससे प्रीवियस टॉपिक्स अपने देखने हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप अगर पहले के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख सकते हैं, जिसमें हमने इस यूनिट के पिछले 3 टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, जिसमें हम वेरिएबल्स भी हैं, डाटा भी है, सोर्सेज और क्लासिफिकेशन भी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है वो टॉपिक है स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो आइए देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल सीरीज हमारी कौन कौन सी होती हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज बेसिकली हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। हम स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डाटा सीरीज, कि हमारे जो डाटा हैं वो किस किस फॉर्म, किस किस तरह की हम उसकी अगर ग्रुपिंग करें तो किस तरह की हम सीरीज फ्रेम कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हमारे पास डाटा या तो डिस्क्रीट डाटा हो सकता है या हमारा जो है कंटिन्यूस सीरीज ऑफ डाटा हो सकता है। तो हमें अगर कंटिन्यूस सीरीज बनानी है तो किस किस तरह की सीरीज होंगी, या हमारी बेसिकली सीरीज होती कैसी हैं, किस किस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए 1 बाय 1 हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। ये इंडिविजुअल सीरीज जो होती है हमारी, ये बेसिकली डिस्क्रीट डाटा के लिए होती हैं, और यहाँ पर हम जो भी आप देख रहे हैं कि इस तरह की सीरीज में हम उसी तरह के आइटम्स को डिस्कस करते हैं जो कि सिंगल होते हैं, यानी जिसकी एक सेपरेट वैल्यू होती है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि डिस्क्रीट सीरीज, हमारे पिछले वीडियोस में आप देख लेंगे, वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन है कि डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं और कंटिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हमारे वो होते हैं जिनकी कंप्लीट वैल्यू होती है, यानी कि उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट में नहीं होता है वो, या फ्रैक्शन में नहीं होता है, या इंटीजर में नहीं होता है, जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो हमारा डिस्क्रीट डाटा सीरीज होती है। और कंटिन्यूस डाटा सीरीज वो होती है जहां पर हमारे पास कंटिन्यूटी में नंबर होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, यानी टू द पॉइंट डाटा है, एक वैल्यू ऐसी है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो जब इस तरह का हमारे पास डाटा होता है और केवल एक ही वैल्यू को शो कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखें हम केवल एक ही हमारे पास वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, कि हमारे मार्क्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और डाटा नहीं है। तो जब हम एक ही इंडिविजुअल वैल्यू को शो करना चाहते हैं और इस डिस्क्रीट फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो ऐसी सीरीज को इंडिविजुअल या व्यक्तिगत सीरीज कहा जाता है, जिसमें केवल एक ही हम वैल्यू के बारे में बात करते हैं, यानी डाटा हमारे पास केवल एक वैल्यू है। दूसरा आ जाता है, अब यहाँ देखिए हम 2 तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे को दे रखी हैं, एक दे रखा है मार्क्स और दूसरा दे रखा है स्टूडेंट्स। तो यानी यहाँ पर हमारे पास 2 सीरीज हो गई हैं। इस तरह की सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें मार्क्स और कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इसमें। और डिस्क्रीट सीरीज में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वो सीरीज होती है जो कि जिनकी में इंडिविजुअल की वैल्यू एक दूसरे से डिफर करती है, राइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 12 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। मार्क्स की यहाँ पर ये जो मार्क्स है इसका खंडन नहीं हो रहा है, ये कंप्लीट फिगर है। तो यहाँ पर 3, 25, 5। तो डिस्क्रीट सीरीज में स्पेसिफिक वैल्यू और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है। इस तरह की सीरीज जो है वो डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। फिर मैं बता देती हूँ कि जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें केवल एक ही वैल्यूज दे रखी होती है, और डिस्क्रीट सीरीज में 2 वैल्यूज दे रखी होती हैं। और स्पेशली कौन सी वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यू जो कि फ्रैक्शनल नहीं होती, टू द पॉइंट स्पेसिफिक। जैसे मैं ये बात करूं कि सिटी में कितने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिफरेंट क्लासेस दे रखी हैं, क्लासेस हैं, और हर क्लास में कितने कितने बच्चे हैं। तो अगर ये है हमारे पास डाटा, तो वो हमारा इंडिविजुअल डाटा है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि हर सेक्शन में टोटल 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे, 10 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे, 12 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे, अगर इस तरह से मैं करती हूँ तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज हो जाती है।
कंटिन्यूस सीरीज में हम डाटा की ग्रुपिंग कर देते हैं, इस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है उनको हमने ग्रुपिंग कर दिया है 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से हमने रेंजेस ऑफ वैल्यू डिसाइड कर दी हैं। आप देख रहे हैं हियर वी आर शोइंग द रेंजेस ऑफ वैल्यू, और हर रेंज के लिए में कितने जो है हमारे डाटा जो है वो लाई कर रहे हैं, कितनी वैल्यूज लाई कर रही हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी लाई कर रहे हैं। तो इस तरह की जब हमारे पास सीरीज आती है ये कंटिन्यूस सीरीज कहलाती है, यानी हमारे पास डाटा कंटिन्यूटी में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज अब कितनी तरह की होती है। बेसिकली कंटिन्यूस सीरीज को हम डिवीजन करें तो वो 4 टाइप्स की कंटिन्यूस सीरीज होती हैं कि हम डाटा को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुपिंग भी कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन सी कंटिन्यूस सीरीज होती हैं। सबसे पहले होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, यानी ये तो हमें समझ में आ गया कि कंटिन्यूस सीरीज का मतलब हमारी ग्रुपिंग होगी। अब ये ग्रुपिंग जिस तरह की ग्रुपिंग होती है उसी के आधार पर यहाँ सीरीज के नाम चेंज हो जाते हैं। अब एक्सक्लूसिव सीरीज में किस तरह की ग्रुपिंग होती है कि हम इसमें अगर आप ये पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। अगर आप ये देखें तो इस तरह की सीरीज कैसी होती है, ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है जिसमें क्लासेस होती हैं, और जैसे ये एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये क्लासेस होती हैं जिसमें अपर लिमिट ऑफ वन क्लास बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। यानी यहाँ आप देखें इस क्लास की अपर लिमिट ये 10 है तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट ये 10 होगी। इस क्लास की अपर लिमिट 20 है तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट ये हो जाएगी। तो इस तरह से होता है कि हर जो कंसेक्यूटिव क्लासेस होती हैं उसमें अपर लिमिट बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, अपर लिमिट बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, अपर लिमिट बिकम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, दिस अपर लिमिट बिकम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं इसमें, यानी एक वैल्यू जो एक अपर लिमिट है वो दूसरी वाली ग्रुप की, दूसरी वाली क्लास की लोअर वैल्यू होती है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ही वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है। और अब हम ये सोचेंगे आप कि अगर किसी बच्चे के एज जो है 10 ईयर्स है, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो टेबल है वो एज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है, तो आप कहेंगे अगर 10 ईयर्स एज है तो वो कहाँ पर लाई करेगा, वो डाटा हम कहाँ शो करेंगे, यहाँ शो करेंगे या यहाँ शो करेंगे। तो ये याद रखिए कि जब हम ऐसा करते हैं तो लोअर लिमिट इज कंसीडर्ड बट अपर लिमिट इज नॉट कंसीडर्ड, यानी कि हम अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करते। यानी अगर यहाँ 10 साल का जो बच्चा है उसका नाम इसमें नहीं आएगा बल्कि इस वाली में आएगा। इसी तरह 20 इयर्स जिस बच्चे की एज है उसका नाम इसमें नहीं आएगा, उसका नाम अगली वाली ग्रुप में आएगा। अंडरस्टैंड? तो यानी यहाँ पे जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर क्लास इज इग्नोर्ड, ओके, अपर क्लास इज इग्नोर्ड एंड द लोअर क्लास इज कंसीडर्ड फॉर पुटिंग द टैलीज और राइटिंग द फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 क्लासेस हैं, क्लास का साइज जो है वो 10 है, और मिड वैल्यू की भी आपको जरूरत नहीं है, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच the classes are written in such a way that the upper class limit becomes the lower class limit of the next consecutive class, right? And here while putting the tallies we do not consider the higher limit, we consider the lower limit. Okay, next आ जाते हैं inclusive series. Here what happens, here if you can see that here no number is being repeated, no limit is being repeated, यानी 9 आ रहा है, यहाँ 0 to 9 है और यहाँ 10 to 19 है। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना है, वहाँ हम एक हायर लिमिट को छोड़ के चल रहे थे। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 10 को छोड़ रहे थे, इस वाले में 20 को छोड़ रहे थे, इसमें 30 को छोड़ रहे थे, 40 छोड़ रहे थे, 50 छोड़ रहे थे। लेकिन इस क्लास में आ जाएंगे तो हम यहाँ 9 को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर जिस बच्चे के 9 नंबर आएंगे उसकी मार्किंग इधर ही होगी, जिस बच्चे के 19 नंबर आएंगे उसकी मार्किंग यही होगी, और जिस बच्चे के 10 आएंगे उसकी भी मार्किंग यही होगी। यहाँ पर हम लोअर और अपर both the class limits are considered while putting the tallies and writing the frequency. तो ये कैसी सीरीज होती है जिसमें कि ये इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पर अपर लिमिट
एक क्लास की जो होती है इट इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट, जैसा कि एक्सक्लूसिव में होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जो अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज नॉट द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और जब भी हमें ग्रुपिंग करनी होती है, मार्किंग करनी होती है, तो वी कंसीडर लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट, बोथ आर कंसीडर्ड, राइट। एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज इज मिड वैल्यू सीरीज। ये ऐसी सीरीज होती है जिसमें हालांकि हम यहाँ पर क्लास इंटरवल भी डाल सकते हैं, यहाँ पर एक हम क्लासेस भी अपनी डाल सकते हैं, जैसे जो हमारी पिछली क्लासेस है ये ये है 0 to 10, 10 to 20। तो अगर ये दे रखा है और इसके साथ अगर हम मिड वैल्यू भी निकालें तो इस तरह की जो सीरीज होती है वो मिड वैल्यू सीरीज कहलाती है। लेकिन इसमें हमें बेसिकली क्लासेस से मतलब नहीं होता है, यहाँ पर हम मिड वैल्यू से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये जो मिड वैल्यू होती है इसी को ही हम x मान करके चलते हैं। तो इस तरह की जो सीरीज होती है वो मिड वैल्यू सीरीज कहलाई जाती है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट जो है बेसिकली ये लिया जाता है, किस चीज का मिड पॉइंट किस चीज का होता है, डिफरेंट क्लासेस का। जैसे पहली क्लास हमारी थी कि 0 to 10, तो 0 to 10 का जो मिडल पॉइंट है वो मिडल पॉइंट 5 है। इस तरह से नेक्स्ट है 10 to 20, तो उसका जो मिडल पॉइंट है वो 15 है। और ये हम कैसे निकालते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 प्लस 20 यानी 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आ गया 15। यहाँ पर 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी वो 5। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास हमारी है 20 to 30, तो यहाँ पर भी हमने 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, इस तरह से मिड पॉइंट हमारा आ जाता है। इसको हम आगे करेंगे जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन करेंगे। तो मिड वैल्यू सीरीज होती है जिसमें मिड वैल्यू इज गिवन एंड मिड वैल्यू इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द क्लास एंड ऑन द बेसिस ऑफ मिड वैल्यू द क्वेश्चंस आर कंप्यूटेड, राइट। नेक्स्ट होती है ओपन एंडेड सीरीज। ये इस तरह की सीरीज होती है जो कि जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही ओपन एंडेड होते हैं। यानी यहाँ पे हमने लिख दिया है कि बिलो 10 में अब 10 से नीचे कितने भी हों वो सारे इसमें आएंगे। और यहाँ हायर अगर हम क्लास देखें इसकी 40 एंड अबव, 40 से जितने ऊपर है वो सारे इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसके जो एंड्स है उनको ओपन रखा हुआ है, इसीलिए इसको ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, लोअर लिमिट यहाँ की लोअर लिमिट नहीं दे रखी है, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास नहीं दे रखी है और अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास नहीं दे रखी है, जब इस तरह की सीरीज होती है ऐसी सीरीज ओपन एंडेड सीरीज कहलाई जाती है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो करेंगे टैबुलेशन ऑफ डाटा, और उस टैबुलेशन ऑफ डाटा में हम डिफरेंट टेबल्स के बारे में बात करेंगे, टैबुलेशन क्यों जरूरी है और किस किस तरह से टैबुलेशन किया जा सकता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर मेरा कंसेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं, मेरी टीचिंग आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड बीएड से रिलेटेड मैं सारे ही वीडियोस आपको दूंगी, स्पेशली असेसमेंट फॉर लर्निंग के। अभी मैं इसी पर काम कर रही हूँ, आगे हम साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे भी वीडियोस प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।